पेंशन अपडेशन, उसको लेकर आपका एआईबीआरएफ ने एक सर्कुलर निकाला है। अभी आपका डीएफएस ने 13 जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट को अगले 12 महीने में इंप्लीमेंट करने को कहा है, तो उसमें कैसे पेंशन अपडेशन की डिमांड रखी जाएगी और उसको पूरी कैसे करी जाएगी, उसके जो फॉर्मूला है, सजेशन है और क्या रोड मैप रहेगा, उस पर जो आपका एआईबीआरएफ ने एक सर्कुलर निकाला है। तो सभी रिटायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप सभी एंड तक इसको जरूर देखना। एक एक चीज इस सर्कुलर की डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं 23 जो आपकी अप्रैल का जो आपका ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स जो फेडरेशन है, उन्होंने पेंशन अपडेशन राइट ऑफ बैंक रिटायर्स के बारे में यहाँ पे जो है जारी किया है। डेवलपमेंट देखिए, वी विश टू इन्वेस्ट योर अटेंशन टू कम्युनिकेशन इशू बाय डीएफएस, जो आपका गवर्नमेंट ने 20 तारीख को ये लेटर एक जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था इन द शेयर लेटर डीएफएस हैज डायरेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक टू इनिशिएट नेगोशिएशन ऑन 13 बीपीएस एंड 10 जॉइनट इमीडिएटली। मतलब जो गवर्नमेंट डीएफएस ने जारी किया था कि आपका जो 13 बीपीएस और जो आपका 10 जॉइनट अगला आ रहा है, उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करना है, नेगोशिएशन स्टार्ट कर दीजिए विद डायरेक्शन टू कंक्लूड विद इन 12 मंथ्स पीरियड। और 12 बीपीएस का जो आपका या 9 जॉइनट का जो एक्सपायरी डेट है 31 अक्टूबर 2027 तक, ये जो आपका है पूरी तरह से आप नेगोशिएशन करके रेडी हो जाइए। फर्दर आईबीए ने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया सभी जो आपका अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए सभी लोगों को इस पर, और डीएफएस ने इस पर एम्फसाइज करके सभी जो रेगुलेशन उसको अगर जो आपका उसमें कुछ अमेंडमेंट करने रेगुलेशन में, तो भी आप कर लीजिए। डीएफएस ने जो है गाइडलाइन दी है। अब देखिए, दिस कम्युनिकेशन assume significant importance of retirees over past 2 years. AIBRF has actively pursuing pending retirees issue, particularly pension updation through various organization initiative following साइनिंग 12 बीपीएस जो 2024 में जो साइन किया था। मतलब जो हमारा पेंशन अपडेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 13 बीपीएस रहेगा। और जो आपका एआईबीआरएफ है वो लगातार ऐसे जो पेंशन अपडेशन को लेकर अलग अलग जो इनिशिएटिव है वो करता रह रहा है, जिसमें 12 बीपीएस में आपका जो ज्वाइन नॉट है, बाइपार्टाइट है, वो भी हमने साइन किया था। अब देखिए आगे बताते हैं। Due to these sustainable efforts, the issue of pension updation has gained attention among key stakeholders, including government, IBA, bank management union. Present development provide opportunity to intensify our efforts. मतलब इससे आपका IBA, गवर्नमेंट, डीएफएस लोग भी यहाँ पे सीरियस इस इशू को ले रहे हैं। अब आगे देखें, we welcome DFS directive to conclude base settlement before expiry date existing agreement. They emphasize completely regulating amendments within stipulated timeline reflects transparent, systematic and progressive approach of HR practices. मतलब हम भी ये जो टाइमलाइन है उसमें खत्म करने के लिए एनकरेज करते हैं और हम भी जो अमेंडमेंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका साथ देंगे। दिस डेवलपमेंट ओपन्स न्यू विंडो ऑफ एआईबीआर टू परस्यू रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग रिटायर्स इशू। मतलब जो आपके रिटायर्स के सभी इशू जो पेंडिंग है उसको रिजोल्व करने के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। इट इज नाउ इंपेरेटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट अ मोर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी oriented approach. In this context, AIBRF must formulate a comprehensive strategy for next 12 months. During negotiation period, all state committee requested to convene urgent meeting, submit suggestion and action plan. मतलब हम इसको अगले 12 महीने में पूरी तरह से नेगोशिएशन जो आपका पीरियड है उसमें डिस्कस करेंगे और सभी स्टेट लेवल कमिटी को यहाँ पे जो सजेशन और मीटिंग बुलाने के लिए कहा है। अब कौन से पॉइंट पर है जो है जोर देंगे वो भी इन्होंने बताया। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंडिंग रिटायर इशू टू बी परस्यू एट वेरियस लेवल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ। मतलब जो भी रिटायर्स के आपके 12 बीपीएस के उससे पहले के पेंडिंग इशू है उस पर फोकस किया जाए और नए जो आपके डिमांड्स क्या रखनी है वो बात करेंगे। सजेशन ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑफ पेंशन अपडेशन विच रिमेन्स द फॉर मोस्ट डिमांड। मतलब ये देखिए, सजेशन लेके जो पेंशन अपडेशन का नया फॉर्मूला आपका कौन सा लगा है। अभी एग्जिस्टिंग 2 फॉर्मूला पर बातचीत चलती है। सबसे पहले एक आरबीआई का फॉर्मूला है, दूसरा आपका जो पेंशन अपडेशन के लिए जो फॉर्मूला है रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से। लेकिन इन्होंने सजेशन मांगा है कि कोई नया फॉर्मूला भी आप सजेस्ट करना चाहे तो हमें कर सकता है। स्ट्रेटजी टू काउंटर अर्लियर स्टैंड ऑफ आईबीए citing matter sub judice at the reason for non implementation of pension operation। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जब पेंशन ऑपरेशन की डिमांड हम पिछले कई सेटलमेंट से कर रहे हैं तब आईबीए कहता है, वो कहता है कि मैटर सब जुडियस है, कोर्ट का ये मामला है तो हम पेंशन ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते, एक कोर्ट फैसला देगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसका क्या जवाब दिया जा सके और 13 बीपीएस में पेंशन ऑपरेशन कैसे किया जा सकते। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स एक्शन एआईबीआरएफ शुड बी अंडरटेकन स्टैंड इट्स सपोर्ट। मतलब हम यहाँ पे जो है बहुत सारी जो चीजें करेंगे और इसका जो एक्शन प्लान है उसके लिए अगले 1 महीने में फीडबैक सभी से मांगा है और इसको लेकर जो ऑफिस बीआरएस की मीटिंग भी होगी। अब देखिए, रीड पिटीशन फॉर डायरेक्ट डायलॉग विद आईबीए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एज इन्फॉर्म अर्लियर
AIBRF has filed a writ petition in Mumbai High Court seeking direct dialogue with retirees at IBA level. We please inform that petition has been admitted and notice are being served to respond. The first expected जो आपकी सुनवाई है वो बिफोर समर वैकेशन 9 मई 2026 को होगी और इसके डेवलपमेंट जो भी आएंगे हम शेयर करेंगे। तो देखिए इन्होंने एक रिट पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में डाली है कि आईबीए के साथ डायरेक्टली AIBRF की बात हो, ना कि यूएफबीयू की, और पेंशन रिटायर्स के जो भी मामले हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करके आईबीए के साथ सुलझाए 13 बीपीएस के। उसकी हियरिंग 9 मई को इसका जो है जो आपका बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होगी कि इनको यहाँ पे अलग से मीटिंग के लिए रखना है या नहीं। अब देखिए पार्टी जो आपका AIBA की 13 कॉन्फ्रेंस है उसमें भी इन्होंने जो आपके AIBRF है उनके जो आपके जीएस है उन्होंने इसको अटेंड किया था, जो आपकी AIBA ने रखी थी उसको। इसमें देखिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस रिटायर्स इशू हाईलाइट किए गए थे। Support we sought for their resolution in AIBA leadership assured full support and indicated the necessary they would consider organization action including strike in support of retirees demand। मतलब जो AIBA के जीएस है उन्होंने एक बयान दिया था जो आपके CHV सर कि इसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे पेंशन के मुद्दे, और हमें अगर जरूरत पड़ी पेंशन ऑपरेशन के लिए तो अपनी जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है वो भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस AIBRF की है वो आपके भुवनेश्वर सेंट्रल कमेटी में मीटिंग हुई थी, और जो अगली कॉन्फ्रेंस है वो AIBRF खुद अपनी रखेगा। उसके बारे में भी इन्होंने जो डिटेल्स है वो दी है कि कब रखेंगे, और अपने जो रिटायर्स के पेंडिंग इशू है वो बहुत ही जल्दी सुलझाए जाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि 13 बीपीएस में कैसे पेंशन ऑपरेशन और बाकी रिटायर्स के मुद्दे आगे रखने हैं, इसका डिस्कशन आईबीए के साथ डायरेक्टली करना है, और जो आपका 13 बीपीएस की ड्यू डेट है तब से पेंशनर्स को अलग से ऑपरेशन करके देने की बात है। इसमें कहीं भी MC सिंगला केस का जिक्र नहीं है कि कोर्ट में अभी मामला जो है वो पेंडिंग है, तो उसका जो अगर पहले ही सॉल्यूशन आ जाता है, पहले ही कोर्ट सुनवाई करके फैसला दे देता है पेंशन ऑपरेशन का, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनको पेंशन ऑपरेशन करना होगा। और 13 बीपीएस में अलग से नए फॉर्मूला से जो भी कोर्ट के डिसाइड करे उसके हिसाब से हो सकता है। तो ये आज का डिटेल में वीडियो था। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज MC सिंगला केस की सुनवाई जो होगी या नहीं उसका वीकली और डेली लिस्ट पब्लिश होना है, तो हम सबसे पहले वीडियो के जरिए आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो ये आपका पूरा वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।